नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में चुनाव प्रचार पर सीएम धामी, बवाना और बुराड़ी इलाके में की जनसभा। भाजपा प्रत्याशी के लिए मांगे वोट, आम आदमी पार्टी सरकार पर साधा निशाना। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों में योगासन प्रतियोगिता का शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने दीप प्रज्वलित कर की शुरुआत। 4 फरवरी तक होने वाले मैचों में 22 राज्यों के 171 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। बसंत पंचमी पर हरिद्वार में उमड़े श्रद्धालु। हर की पैड़ी पर गंगा स्नान के लिए जुटी भीड़। पुलिस और प्रशासन ने किए सुरक्षा के विशेष इंतजाम। चार मई को खुलेंगे श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट। 22 अप्रैल को तिलकश गाडू घड़ा यात्रा। बसंत पंचमी पर पंचांग गणना के बाद की गई तारीख की घोषणा। और खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली चुनावी दौरे पर हैं। वहीं उन्होंने दिल्ली में चुनावी मोर्चा संभालते हुए आज दिल्ली के बवाना क्षेत्र पहुंचे, जहां धामी ने भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुमार के पक्ष में मतदान की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए धामी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। और इतना ही नहीं, मैं जब थूक याद की बात करता हूं, देवभूमि उत्तराखंड दिल्ली के भी लोग जाते हैं बड़ी संख्या में, चाहे चार धाम यात्रा में जाना हो, चाहे देव दर्शन के लिए जाना हो, चाहे गंगा मैया यमुना मैया में जाना हो, स्नान के लिए जाना हो, या साल में विशाल कांवड़ यात्रा में दिल्ली से बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। बड़े शिव भक्त कांवड़ लेने जाते हैं। भाइयों बहनों, मसूरी में एक घटना हुई। एक घटना में कुछ ऐसी निम्न मानसिकता की कि खाद्य पदार्थों में थूकने का काम है। अभी उत्तरायणी का मेला हुआ बागेश्वर में, वहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं पाई गई। भाइयों बहनों, आप सब चाहते हैं कि उत्तराखंड शुद्ध होना चाहिए, उत्तराखंड हर प्रकार से अच्छा होना चाहिए, वहां पर स्वस्थ परंपराएं होनी चाहिए। जो लोग वहां जाए उनको लगना चाहिए कि उत्तराखंड में हर चीज शुद्ध मिलेगी, अच्छी मिलेगी, उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कोई मिलावट नहीं होगी, कोई भी जो है खाद्य पदार्थ वहां पर कहीं दूषित नहीं होगा। भाइयों बहनों, हमने जैसे ही इस घटना हमारे सामने आई, हमने इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करी और हमने कहा कि उत्तराखंड के अंदर न लव जिहाद चलेगा, न लैंड जिहाद चलेगा, न छूक जिहाद चलेगा। भाइयों बहनों, दिल्ली में धुआंधार चुनावी प्रचार के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुराड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। भगवान राम का भव्य मंदिर भगवान राम की जन्मभूमि में बनना चाहिए। 500 साल से अधिक समय से लगातार हम प्रतीक्षा कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये हमारी प्रतीक्षा को पूरा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर अयोध्या में उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वह भी हमारा पूरा हुआ। तीसरा, देश के अंदर समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, यानी देश के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होना चाहिए। भाइयों बहनों, ये बाबा साहब अम्बेडकर जब देश का संविधान बना रहे थे तो संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान उन्होंने किया था कि देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को आम बजट पेश कर दिया। आम बजट पेश होने के बाद उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय मंत्री
निर्मला सीतारमण का लगातार ये 8वां बजट है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने संतुलित, समावेशी और अच्छा बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि देशवासियों के हर क्षेत्र के लिए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। इसमें शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, महिला, युवा, रक्षा, बुजुर्ग समेत मध्यम वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है। बजट पेश हुआ है और आज मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से इस बजट की प्रशंसा हो रही है हर क्षेत्र का, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र का हो, चाहे वो महिलाओं के क्षेत्र, महिलाओं के लिए कितना किया। आप जानते हैं पिछली बार बजट में इन्होंने ज्ञान एक शब्द दिया था, GYAN, जी, और उस इसी बजट में भी उसका प्रावधान किया गया। जी फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता, N फॉर नारी, यानी कि चारों बिंदुओं पे आज भी उन्होंने फोकस किया है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्तीय बजट पेश किया, जिसमें मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत देते हुए 12 लाख तक की सालाना आमदनी करने वालों को टैक्स फ्री करने का फैसला किया गया। बजट में इस फैसले से जहां हर वर्ग खुश है और इस बजट को आम जन और मध्यम वर्ग का बजट बता रहे हैं। हालांकि बजट को लेकर जनता की क्या राय है, इस जनता के मन की बात को टटोला जन टीवी संवाददाता आशीष यादव ने। लगातार जो है बताया जा रहा है कि ये जो बजट है ये आम जनता के लिए जो है बहुत ही सुविधाजनक बजट है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले जो पहला जो बजट रहा है उसमें लगभग जो पहले हम देखते थे लगभग 7 लाख रुपए तक के जो है कर में जो छूट दी जाती थी, 7 लाख रुपए तक इनकम वालों को जो कर में छूट दी जाती थी, अब उसे बढ़ा करके लगभग 12 लाख रुपए कर दिया गया है। में हमारे साथ जो है व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं, डोईवाला व्यापार मंडल के, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है एक आम जनता को राहत पहुंचाने वाला बजट है। व्यापारियों के लिए बजट किस तरह का है और क्या इससे आम जनता को लाभ मिलेगा, आप बजट को किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं जो ये बजट पेश किया है इसमें एक खास बात जो आम वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए और हर व्यक्ति के लिए, मतलब जो 12 लाख तक की जो आयकर उस सीमा में छूट दी गई है वो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। और मेरे ख्याल है इसके हिसाब से सारी जनता इसमें खुश होगी। और दूसरी बात ये कि ये बजट अभी हमने पढ़ा है, कुछ इसको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया गया है, जबकि इसके बारे में इनको ये बातें क्लियर करनी चाहिए कि क्या चीज़ महंगी हुई है, क्या चीज़ सस्ती हुई है। सपोज जैसे 1 मिनट के लिए उन्होंने बोला है कि हम जो है 1 साल के अंदर 1 लाख मकान देंगे। जिस हिसाब से भारतवर्ष की जनता बढ़ रही है उसके हिसाब से 1 लाख मकान कोई मायने नहीं रखता। ये इसको इनको बढ़ाना चाहिए था। चलिए देखिए, क्योंकि अभी तक जो है बजट में जो है स्थितियां साफ नहीं हो पाई है किस तरह का बजट है, तो व्यापारी हो या आम जन हो, हमारे साथ चाहूंगा आप बजट को किस तरह से देखते हैं? इसमें जो 1 लाख रुपए पर मंथ का जो आपको मतलब जो पब्लिक के लिए दिया है, पहले 8 लाख रुपए था पिछले साल तक, इस साल जो 4 लाख और बढ़ा है, तो लोगों की तो ये उम्मीद है कि 1-2 लाख रुपए बढ़ाएंगे, लेकिन 4 लाख बढ़ाने से जो है हर पब्लिक को इसमें फायदा होगा। जब किसानों को, व्यापारियों को, जितना भी लेबर और जितने भी कर्मचारी अधिकारी जितने भी है, तो उनको काफ़ी इसमें फ़र्क पड़ेगा। ये चीज़ बहुत अच्छी सरकार ने की है और आगे उम्मीद करते हैं कि अच्छे से अच्छा पब्लिक के लिए सोचे, उनके बारे में होगा। चलिए, जिस तरह से कि तमाम जो व्यापारी हैं या आम लोग हैं लगातार बजट को जो है अच्छा मान रहे हैं और बजट को जो है अच्छा बता रहे हैं। अब बहरहाल ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ करा है कि अभी तक बजट में जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट नहीं हो पाई है और जानकारी लोगों तक, जानकारियों का जो है अभाव है। और बजट किस तरह का बजट होगा, आम जनता को इससे क्या लाभ मिलेगा और कितना इससे आम जनता बजट से खुश होती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल लोग इस बजट की जो है सराहना कर रहे हैं, चाहे व्यापारी हो या आम लोग हो। फिलहाल जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष यादव।
तो वहीं सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत योगासन प्रतियोगिता का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से किया। प्रतियोगिता 31 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगी, जिसमें 22 राज्यों के 171 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता 5 श्रेणियों में आयोजित की जाएगी, जिसमें ट्रेडिशनल योगासन, आर्टिस्टिक योगासन, सिंगल, आर्टिस्टिक पेयर, रिदमिक पेयर और आर्टिस्टिक ग्रुप शामिल है। इन सभी श्रेणियों में कुल 66 पदक दिए जाएंगे, जिसमें 22 स्वर्ण, 22 रजत और 22 कांस्य पदक शामिल हैं। 38 नेशनल गेम का एक महत्वपूर्ण इवेंट जो है योगासना है और उसकी मेजबानी जो है अल्मोड़ा के द्वारा यानी कि एक पहाड़ी और सांस्कृतिक जनपद से होना बहुत ही शुभ संकेत है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस प्रकार से 38वें राष्ट्रीय खेलों के इवेंट्स आज जैसे योगासना यहाँ पर अल्मोड़ा में हो रहा है, पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग आज शुरुआत हो रही है, तो मैं समझती हूँ कि बहुत शुभ संकेत है आने वाले समय के लिए भी। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब जो है खेल जो है वो करियर की ओर अग्रसर हो चुका है, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हमारे बच्चे इसमें बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए अपने करियर के रूप में योगासना को भी अपनाएंगे और अपने बॉक्सिंग को भी अपनाएंगे और अलग अलग इवेंट्स में जहाँ जहाँ हमारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये उनके करियर में चार चांद लगाने का काम करें। उत्तराखंड में हो रहे 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन शानदार ढंग से चल रहा है। दूसरे राज्यों से आने वाले खिलाड़ी और प्रशासनिक अधिकारी भी सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार की सराहना कर रहे हैं। बिहार के खेल डीजी रविंद्रन शंकरन से हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने उत्तराखंड सरकार की व्यवस्थाओं और बिहार के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर खास बातचीत की। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में गेम चल रहा है। हमारे साथ अभी बात करने के लिए बिहार के खेल डीजी रविंद्रन शंकरन जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ आए, किस तरह की यहाँ व्यवस्थाएं देखते हैं? व्यवस्था बड़ा अच्छा है। रहने का, खाने का, खेलने का और आने जाने का सब व्यवस्था बहुत अच्छा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पोस्ट स्टेट और खास करके उत्तराखंड सरकार को और अमित सिन्हा जी जो पूरा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का जो चेयरमैन है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। बहुत सफलतापूर्वक ये आयोजन करा रहे हैं। बिहार के भी प्लेयर आए हैं, किस तरह से उनको खेल में प्रदर्शन चल रहा है और जो लोग जीते हैं उनको कौन कौन से, जैसे एक नौकरी की बात आ रही है, किसको नौकरी प्राप्त हुई है? हमारा बिहार का माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा पिछले साल नया स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी लागू किया गया था। उसका नाम है मेडल लाओ नौकरी पाओ और उस स्कीम के तहत हम लोग जो भी नेशनल गेम्स में मेडलिस्ट होते हैं उनको सीधे नियुक्ति करते हैं। तो उस नियमावली के अनुसार सिल्वर मेडल जीते हैं शुभम वोजू में और ब्रॉन्ज मेडल जीती है अपराजिता वोजू में। तो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क का नौकरी का वो दावेदार हैं और उनको मिल भी जाएगा। और जो सिल्वर मेडलिस्ट है उनको सब इंस्पेक्टर रैंक का उनका दावेदार है, वो भी मिल जाएगा उनको। और रग्बी गर्ल्स भी सिल्वर मेडलिस्ट है, तो जिनको 18 साल से ऊपर हो गया सभी को 40 सुपर ग्रेड पे जो सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का है, तो सब दावेदार हैं और सबको नौकरी मिल जाएगा। तो अभी हमारे साथ बिहार के खेल डीजी थे, जिनका साफ कहना था कि जो उत्तराखंड में जो नेशनल गेम का आयोजन हो रहा है उसकी व्यवस्थाएं काफ़ी सही हैं। प्लेयरों के लेकर के जो रहने लोग आए हैं उनको रहने खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा काफ़ी दुरुस्त की गई हैं। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। काशीपुर में सड़क सुरक्षा माह और नशा मुक्ति अभियान के तहत कोतवाली काशीपुर पुलिस, यातायात पुलिस, काशीपुर सीपीयू काशीपुर ने संयुक्त रूप से सड़क सुरक्षा और नशे के प्रति जागरूकता के लिए बाइक रैली निकाली। इसमें मीडियाकर्मी, खालसा फाउंडेशन के सदस्य, बाइक राइडर्स भी शामिल रहे। रैली को काशीपुर यातायात निरीक्षक जितेंद्र पाठक और एसएसआई अनिल जोशी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। ये राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है प्रोग्राम। तो इसमें लगातार हम अलग अलग प्रोग्राम हर दिन अलग अलग टास्क कर रहे हैं। तो आज का हमारा टास्क था कि सड़क जो जागरूकता रैली है वो मोटरसाइकिल के माध्यम से पूरे शहर को यातायात नियमों के बारे में अवेयर किया जाए।
तो उसमें हमने लगातार उसमें सभी थाने से, चौकियों से, सीपीयू से और ट्रैफिक से पूरा एक रैली जो है पूरे शहर, यहाँ से टांडा तिराहा, वहाँ से मंडी चौकी से बैलजोड़ी मोड़ और फिर बड़ा गुरुद्वारा होते हुए स्टेडियम तिराहे से वापस कोतवाली तक ये रैली निकाली है। संभागीय परिवहन विभाग की तरफ से सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत देहरादून के पछवादून क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक कर दोपहिया वाहन चालकों को सतर्क रहकर वाहन चलाने का संदेश दिया गया। विभाग ने विभिन्न जगहों पर नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया। विकास नगर के उप संभागीय परिवहन अधिकारी अनिल नेगी ने लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों से अवगत करवाया है। रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है और सड़क सुरक्षा यद्यपि किसी महीने या साल तक सीमित नहीं होना चाहिए। सड़क सुरक्षा तो 24 घंटे प्रत्येक दिन की बात है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या सड़क दुर्घटनाओं में क्या है कि मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और अगर मरने वालों की संख्या बढ़ रही है तो इसका सीधा मतलब है कि लोगों को डराना पड़ेगा, लोगों के मन में डर पैदा करना पड़ेगा। उसी के लिए हमने अब पूरे मंथ ये रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है, लेकिन आज हमने जो है स्पेशली नुक्कड़ नाटिका के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको अगर अपनी मौत से डर नहीं है तो तभी आप सड़क के नियमों का उल्लंघन करिए। अगर आपको अपने मौत से डर है तो प्लीज़ सड़क के जो नियम हैं, सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं उनका पालन करिए। सड़क के नियमों के अनुसार चलिए। एक सुरक्षित संस्कृति सड़क पर बनाइए, तभी सड़क दुर्घटनाएं कम हो सकती है। रामनगर तहसील के अंतर्गत ग्राम पाटकोट में महिला ने चचेरे भाइयों पर जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि उसके चचेरे भाई जमीन खाली करने की धमकी देकर अभद्रता कर रहे हैं। महिला ने मुख्यमंत्री और प्रशासन से अपने साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में निष्पक्ष जांच कर चचेरे भाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। मैं रामपुर रहती हूँ, पाटकोट रामपुर, वहाँ मेरा ससुराल है। और गिरीचंद और नवीन चंद और लीलाराम ये मुझे मतलब धमका के कि पाटकोट के बस अड्डे पे वहाँ पर इन्होंने मुझसे कहा कि मेरे 16 साल में इन्होंने 12 में शादी कर दी थी, कि मुझसे ऐसा कहा कि तेरे पैसे शादी के कागज़ लगा रहा हूँ, उसमें तेरी आतिशा मिलेगी। और क्या कहते हैं मुझे और जान से मारने की और धमकी देते हैं और कहते हैं कि मेरे से ज़मीन और ले ली थी इन्होंने, झुंगर राम के नाम पर करवा दी थी। मुझे पता नहीं चला कि इन्होंने मुझसे कहा कि तेरे शादी के कागज़ लगा रहा हूँ कि तेरे को आतिशा मिलेगी। और इन्होंने मुझे पता ही नहीं चला कि इन्होंने मेरे से ज़मीन इन्होंने सौदा कर दिया करके इन्होंने झुंगर राम के नाम पर रजिस्ट्री करवा दी थी। ये जो 3 लोग हैं तो आप कौन से भाई हैं? ये हैं गिरीचंद और लीलाराम और नवीन चंद। चचेरे भाई हैं आपके? ये चचेरे भाई हैं। कितने साल पहले करी जमीन? इन्होंने 12 में करी थी, 2012 में। 12 में। हाँ। कितनी जमीन है? 14 बीघा है। आप क्या कर रहे हैं? आपके डोईवाला बाजार में किसानों की सिंचाई नहर से ओवरफ्लो होकर पानी बाहर निकल आया है, जिससे डोईवाला चौक बाजार जलमग्न हो गया है। पानी आने से व्यापारियों का सामान भीग गया। व्यापारियों ने कहा कि महीने में 4 बार ऐसी घटना होती है, जिसको लेकर नगरपालिका की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आज बसंत पंचमी पर्व है। बसंत पंचमी पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बसंत पंचमी पर गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी पर गंगा में स्नान कर पीले वस्त्र दान करने से सद्बुद्धि प्राप्त होती है। बसंत पंचमी के स्नान के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। शाम तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिए हर की पैड़ी पर पहुंचेंगे। में गंगा जी के गोते लगाए जाते हैं। गंगा सरस्वती मैया को ध्यान किया जाता है और गंगा मैया की मनोकामना पूर्ण करती है गंगा मैया। हम गंगा मैया में आए, गंगा मैया में हमने गोते लगाए, गंगा मैया का नाम लिया, भोलेनाथ जी का नाम लिया और पूजा पाठ की है। आज का महत्व बहुत ज़्यादा है। वैसे तो महाकुंभ में जाना चाहिए था, बट हमें वहाँ रश की वजह से हम जा नहीं पाए हैं, तो हम गंगा माँ के शरण में आए हैं यहाँ पर।
तो यही स्नान हमें वहाँ भी मिलेंगे। और रियली में बहुत अच्छा क्राउड है यहाँ पर और स्नान बहुत अच्छे से हो रहा है। प्रगतिशील संस्कृत पर्वतीय समिति पैठ पड़ाव के तत्वाधान में पिछले करीब 40 वर्षों से बसंत पंचमी के अवसर पर रामनगर में वसंतोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से कलाकारों की टीम प्रतिभाग करती थी। कलाकारों ने मंच के माध्यम से अपनी पौराणिक संस्कृति को जीवंत रखने का संदेश दिया। बता दें कि समिति में चल रहे विवाद के कारण मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बाद रामनगर तहसीलदार कुलदीप पांडे को इस समिति का रिसीवर नियुक्त किया गया है। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी बसंतोत्सव 2025 हो रहा है। इस बार जो हमारे लगातार 40 सालों से पैठ पड़ाव समिति करती थी उसका कुछ मामला विचाराधीन है न्यायालय में, जिसके कारण इस बार हमारी जो संयुक्त पर्वतीय समितियों की जो समूह है उसके द्वारा ने इस आयोजन को करने का निर्णय लिया है कि परंपरा टूटे नहीं, हमारी संस्कृति छूटे नहीं। तो इसको लेकर के सब लोगों ने कहा कि बसंतोत्सव हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रगतिशील सांस्कृतिक पर्वतीय समिति पैठ पड़ाव में इस समय रिसीवर मौजूद हैं, तहसीलदार मौजूद हैं, और जिसके कारण उनकी व्यस्तता के कारण ये कार्यक्रम नहीं हो पाया। इसलिए यह कार्यक्रम जनता के द्वारा समिति के द्वारा किया गया। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट वैशाख मास शुक्ल पक्ष सप्तमी पक्ष नक्षत्र में रविवार 4 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे। तेल कलश गाडू घड़ा यात्रा 22 अप्रैल को नरेंद्र नगर राजदरबार से शुरू होगी। बसंत पंचमी को नरेंद्र नगर राजदरबार में पंचांग गणना के बाद श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हुई। तिथि तय करने हेतु राजमहल में सुबह 10:30 बजे से समारोह और पूजा अर्चना शुरू हो गई। इससे पहले श्री डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत ने गाडू घड़ा तेल कलश राजमहल के सुपुर्द किया। बद्रीनाथ तिथि जो है पुजारी हैं उनके द्वारा घोषित की गई है। और अब जो आने वाले समय में महाशिवरात्रि दिन जो है केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि घोषित होगी। इसके लिए जो भी चाप चौबंद व्यवस्था होती है हमारी तरफ से, जो हमारे विकेटिश के प्रशासन की तरफ से, वो हम लोग कर रहे हैं। और लगातार इस पर शासन की मॉनिटरिंग हो रही है, मीटिंग लगातार चल रही है। अभी आगामी 5 फरवरी को भी कमिश्नर महोदय द्वारा भी इस विषय में मीटिंग ली जानी है। तो हमारी तरफ से पूरी तैयारियाँ की जा रही है और मुझे लगता है कि यात्रा बहुत ही अच्छी रहेगी और सभी श्रद्धालु बहुत अच्छी तरह से दर्शन कर पाएंगे। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में चुनाव प्रचार पर सीएम धामी बवाना और बुराड़ी इलाके में की जनसभा। भाजपा प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। आम आदमी पार्टी सरकार पर साधा निशाना। और 30वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन प्रतियोगिता का शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने दीप प्रज्वलित कर की शुरुआत। 4 फरवरी तक होने वाले मैचों में 22 राज्यों के 171 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। नहर से पानी ओवरफ्लो होकर डोईवाला बाजार में घुसा। चौक बाजार पानी में डूबा। व्यापारियों को सामान भीगा। महीने में चौथी बार घटना होने से नगरपालिका के खिलाफ आक्रोश। बसंत पंचमी पर हरिद्वार में उमड़े श्रद्धालु। हर की पैड़ी पर गंगा स्नान के लिए जुटी भीड़। पुलिस और प्रशासन ने किए सुरक्षा के विशेष इंतजाम। चार मई को खुलेंगे श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट। 22 अप्रैल को तेल कलश गाडू घड़ा यात्रा। बसंत पंचमी पर पंचांग गणना के बाद की गई तारीख की घोषणा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।